राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ सिया और आप देख रहे हैं राशिफल और तंत्र। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 अप्रैल 2025 को होने वाले बुध के मार्गी होने के बारे में, जो मीन राशि में होने जा रहा है। बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क शक्ति, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है। जब यह वक्री होता है तो इन सभी क्षेत्रों में रुकावटें और गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। लेकिन अब जब बुध मार्गी होगा तो कई राशियों के लिए अच्छा समय शुरू होगा। कामकाज में तेजी आएगी, नई योजनाएं सफल होने लगेंगी और जो चीजें अटकी हुई थी वे अब गति पकड़ेंगी। लेकिन कुछ राशियों को अभी भी थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि बुध का प्रभाव सभी पर अलग अलग तरह से पड़ता है। तो क्या आपकी राशि पर बुध के मार्गी होने का असर शुभ रहेगा या अभी भी सतर्क रहने की जरूरत होगी, और इस बदलाव से अधिक लाभ पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? आज इस वीडियो में हम 12 राशियों पर बुध के मार्गी होने का पूरा प्रभाव जानेंगे और आपको कुछ खास ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह परिवर्तन कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना बेहद शुभ संकेत दे रहा है, क्योंकि बुध अब आपके 12वें भाव यानी खर्च और विदेश संबंधी मामलों को गति देगा। इससे करियर में जो अटके हुए काम थे वे अब तेजी से पूरे होंगे। अगर आप विदेश यात्रा या पढ़ाई के लिए कोशिश कर रहे थे तो इस समय आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक रूप से खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, हालांकि अब कोई रुका हुआ पैसा भी वापस मिलने के योग बन रहे हैं। रिश्तों में थोड़ी सतर्कता जरूरी है, बेवजह के झगड़ों से बचें और शांत रहें। मेष राशि वालों के लिए यह समय पुरानी परेशानियों से बाहर निकलने का है। अगर आप विदेश से जुड़े किसी मौके की तलाश में थे तो अब उसका समय आ गया है। बस खर्चों पर थोड़ा ध्यान दें और भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला ना लें। वृषभ राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना सकारात्मक रहेगा, क्योंकि अब आपके 11वें भाव यानी लाभ और इच्छाओं के घर में बुध पूरी तरह से सक्रिय होगा। इससे करियर में नई संभावनाएं बनेंगी, प्रमोशन और इनकम में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। आर्थिक रूप से पुराने निवेश अब अच्छा रिटर्न देना शुरू करेंगे और कोई रुका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। रिश्तों में मित्रों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के अवसर मिलेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक रूप से और करियर में तरक्की देने वाला रहेगा। अगर कोई डील या निवेश अटका था तो अब उसे पूरा करने का सही समय है। इस अवसर को हाथ से जाने मत दो। मिथुन राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बुध आपका स्वामी ग्रह है और अब आपके 10वें भाव यानी करियर और प्रोफेशनल लाइफ को गति देगा। इससे करियर में रुके हुए काम पूरे होंगे, प्रमोशन और नई जॉब के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक रूप से निवेश के लिए यह समय अच्छा रहेगा, नई योजनाएं सफलता देंगी। रिश्तों में भी बेहतर तालमेल बनेगा और वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बन सकते। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। करियर में बड़ा बदलाव आ सकता है और आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। अब मेहनत का सही फल मिलने का समय आ गया है, बस अपने निर्णय सोच समझ कर लें। कर्क राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना थोड़ा मिलाजुला प्रभाव देगा, क्योंकि अब यह आपके 9वें भाव यानी भाग्य और यात्रा के घर में सक्रिय होगा। इससे करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, भाग्य का साथ मिलेगा और विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। आर्थिक रूप से निवेश और शेयर मार्केट में रुचि रखने वालों के लिए यह समय लाभकारी साबित हो सकता है। रिश्तों में पिता या गुरुजनों का सहयोग मिलेगा और उनकी सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए यह समय भाग्य का साथ देने वाला रहेगा। अगर आप किसी नई शुरुआत की सोच रहे हैं तो यह सही समय है। बस जल्दबाजी से बचें और सोच समझकर कदम बढ़ाएं। सिंह राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना थोड़ा संभल कर चलने का संकेत दे रहा है, क्योंकि यह आपके 8वें भाव यानी अचानक बदलाव के घर में सक्रिय हो रहा है। इससे करियर में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं। अचानक नौकरी में बदलाव या कोई नया अवसर आ सकता है। आर्थिक रूप से संभल कर चलने की जरूरत होगी। कोई भी बड़ा निवेश सोच समझकर करें, क्योंकि अचानक धन हानि का भी योग बन सकता है।
रिश्तों में थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत होगी और गलतफहमियों से बचें। सिंह राशि वालों के लिए यह समय अचानक बदलाव का हो सकता है, इसलिए किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करें और आर्थिक मामलों में पूरी जांच पड़ताल करके ही कोई कदम उठाएं। कन्या राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि बुध आपकी राशि का स्वामी ग्रह है और अब यह आपके सप्तम भाव यानी विवाह और साझेदारी के घर में सक्रिय होगा। इससे करियर में नई संभावनाएं बनेंगी। बिजनेस में पार्टनरशिप करने वाले जातकों को बड़ा लाभ हो सकता है। आर्थिक रूप से धन लाभ के योग हैं। निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। रिश्तों में शादीशुदा लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा और अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए यह समय बेहद अच्छा रहेगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे और जीवन साथी के साथ भी अच्छे संबंध बनेंगे। अगर शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह समय शुभ संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है, क्योंकि बुध अब आपके छठे भाव यानी प्रतियोगिता, शत्रु और स्वास्थ्य के घर में सक्रिय होगा। इससे करियर में आपके अटके हुए काम पूरे होंगे। सरकारी क्षेत्र या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं। आर्थिक रूप से जो लोग कर्ज में थे वे अब इससे निकलने के रास्ते खोज सकते हैं और फाइनेंशियल स्थिरता की ओर बढ़ सकते हैं। रिश्तों में कुछ पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं और आप दुश्मनों पर हावी रहेंगे। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। तुला राशि वालों के लिए यह समय प्रतियोगिता में आगे निकलने और फाइनेंशियल रूप से मजबूत होने का है। अगर आप किसी मुकदमे या विवाद में थे तो अब इसका नतीजा आपके पक्ष में आ सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना बेहद शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि अब यह आपके पंचम भाव यानी शिक्षा, संतान और प्रेम के घर में सक्रिय होगा। इससे करियर में रचनात्मकता बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए यह समय बेहद लाभकारी रहेगा और कोई नई उपलब्धि हाथ लग सकती है। आर्थिक रूप से पुराने निवेश अब लाभ देने लगेंगे और शेयर मार्केट में रुचि रखने वालों को फायदा हो सकता है। रिश्तों में प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय बेहद अच्छा है। शिक्षा, प्रेम और संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने वाली है और आप अपनी क्रिएटिव फील्ड में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना थोड़ा संतुलन बनाए रखने की जरूरत बताता है, क्योंकि अब यह आपके चतुर्थ भाव यानी सुख, माता और संपत्ति के घर में सक्रिय होगा। इससे करियर में घर से जुड़े कुछ जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है। कार्यस्थल पर कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, लेकिन धैर्य से सब ठीक होगा। आर्थिक रूप से नई प्रॉपर्टी खरीदने या निवेश करने का यह सही समय हो सकता है, लेकिन कागजी कामों में सतर्कता बरतनी होगी। रिश्तों में माता पिता से संबंध मजबूत होंगे और पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी। धनु राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा धैर्य रखने का है। घर और कार्यस्थल दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलें, तभी सब कुछ आपके पक्ष में रहेगा। मकर राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि यह आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम, छोटे भाई बहन और संचार के घर में सक्रिय होगा। इससे करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। मेहनत का पूरा फल मिलने का समय आ गया है। आर्थिक रूप से यह समय व्यापारियों और सेल्स फील्ड में काम करने वालों के लिए बेहद लाभकारी रहेगा। रिश्तों में छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे और यात्रा के योग भी बन सकते हैं।
मकर राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास और सफलता का है। अगर आप मेहनत में कोई कमी नहीं रखेंगे तो सफलता निश्चित है और परिवार का सहयोग भी मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना आर्थिक रूप से बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि अब यह आपके द्वितीय भाव यानी धन, परिवार और वाणी के घर में सक्रिय होगा। इससे करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और नौकरी में प्रमोशन की संभावना है। आर्थिक रूप से धन संचय और संपत्ति में वृद्धि होगी। किसी रुके हुए धन की प्राप्ति भी हो सकती है। रिश्तों में परिवार में तालमेल रहेगा और वाणी में मधुरता बनाए रखना फायदेमंद होगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक रूप से बहुत अच्छा रहेगा। धन लाभ के योग हैं और अगर आपने सही निर्णय लिया तो भविष्य आर्थिक रूप से मजबूत होगा। मीन राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि अब यह आपके प्रथम भाव यानी लग्न भाव में सक्रिय होगा। इससे करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में सफलता के योग बन रहे हैं। आर्थिक रूप से सावधानी से चलने की जरूरत होगी, लेकिन धन का प्रवाह ठीक रहेगा। रिश्तों में अपने जीवन साथी या करीबी लोगों के साथ बातचीत में संतुलन बनाकर चलना जरूरी होगा। मीन राशि वालों के लिए यह समय नई शुरुआत करने का है। अगर आप आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो यह समय बहुत कुछ नया और अच्छा लेकर आएगा। तो दोस्तों, यह था 7 अप्रैल 2025 को बुध के मार्गी होने का संपूर्ण प्रभाव। हमने देखा कि कुछ राशियों के लिए यह समय नए अवसर और तरक्की लेकर आएगा, जबकि कुछ को थोड़ा धैर्य और समझदारी से चलने की जरूरत होगी। याद रखें, बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार और संचार का कारक है। अगर इस समय आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो सोच समझकर और प्लानिंग के साथ आगे बढ़े। अगर कोई चीज अटकी हुई थी तो अब उसके खुलने के संकेत हैं, बस आपको सही दिशा में काम करना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी राशि के लिए यह परिवर्तन कैसा रहेगा। और हाँ, राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको राशिफल, ज्योतिष और आध्यात्म से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमेशा सकारात्मक सोचें। धन्यवाद।